नमस्कार साथियों, फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ग्रंथ में। तो आज हम जानने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन के 10 रहस्य। वैसे साथियों, भगवान कृष्ण का जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों ही बहुत ही रहस्यमयी है। उन्होंने जीवन को संघर्ष के बजाय उत्साह और उत्सव में बिताने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो चलिए आज हम उनके जन्म काल के 10 ऐसे रहस्य जानकर आगे बढ़ते हैं। पहला, कंस जब अपनी चचेरी बहन देवकी और वासुदेव को उनके ससुराल छोड़ने जा रहा था तो उसने रास्ते में भविष्यवाणी सुनी कि हे कंस, जिस बहन को तू छोड़ने जा रहा है उसकी 8वीं संतान तेरा वध करेगी। यह सुनकर कंस दोनों को कारागार में डाल देता है और एक एक करके देवकी की 6 संतानों का वध कर देता है। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। इससे पूर्व शेषनाग ने 7वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। योग माया से वो देवकी के गर्भ से निकलकर रोहिणी के गर्भ में चले गए और देवकी के गर्भ में रोहिणी का गर्भ आ गया। शेषनाग ने ही उनके जन्म की बाधाओं को हटाकर कारागार के मार्ग खोल दिए थे। तीसरा, श्री कृष्ण ने विष्णु के 8वें अवतार के रूप में 8वें मनु वैवस्व के मनवंतर के 28वें द्वापर में भाद्रपद के श्री कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न में उन्होंने जन्म लिया। उस लग्न का केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। तभी रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में लगभग 3112 ईसा पूर्व को उनका जन्म हुआ था। ज्योतिषियों के अनुसार रात 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। चौथा, जब उनके गर्भ में आते ही कारागार में अलौकिक प्रकाश फैल गया और चारों ओर फूल बिछ गए। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। पांचवा, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तब भारी बारिश हो रही थी और यमुना नदी में उफान था। उनके माता पिता को उनकी मृत्यु का डर था। अंधेरा भी भयंकर था क्योंकि उस वक्त बिजली नहीं होती थी। कहते हैं जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के सभी संतरी माया द्वारा गहरी नींद में सो गए। उस बारिश में ही वासुदेव ने नन्हे कृष्ण को एक सुपड़े में रखा और उसको लेकर वो जेल से बाहर निकल आए। मान्यताओं के अनुसार कुछ दूरी पर ही यमुना नदी थी। उन्हें उस पर जाना था, लेकिन कैसे? तभी चमत्कार हुआ। यमुना के जल ने भगवान के चरण छुए और फिर उसका जल 2 हिस्सों में बट गया और इस पार से उस पार रास्ता बन गया। 7वां, कहते हैं कि वासुदेव को यमुना के उस पार गोकुल में अपने मित्र नंद राय के यहाँ ले गए। वहां पर नंद की पत्नी यशोदा को भी एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वासुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को ले गए। दुनिया में वैसे तो कई ऐसे बालक हैं जिन्हें उनकी माँ ने नहीं, दूसरी माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया। दुनिया में योग माया की तरह ऐसी भी कई बालिकाएं हैं जिन्होंने किसी महान उद्देश्य के लिए स्वयं का बलिदान दिया और फिर वो जीवन भर कृष्ण जैसे भाई का साथ देती रहीं। 8वां, जब कंस को पता चला कि छल पूर्वक वासुदेव और देवकी ने अपने पुत्र को कहीं और भेज दिया है तो उसने तुरंत चारों दिशाओं में अपने अनुचरों को भेज दिया और कह दिया कि अमुक अमुक समय पर जितने भी बालकों का जन्म हुआ है उनका वध कर दिया जाए। पहली बार में ही कंस के गुप्तचरों को पता चल गया कि हो न हो वो बालक यमुना के उस पार ही छोड़ा गया है। कंस ने अपने सैनिकों को उसे ढूंढने के लिए लगा दिया और चारों ओर हाहाकार मच गया। 10वां, कृष्ण के जन्म के बाद उनको मारने की बहुत तरह घटनाएं होती आई हैं, लेकिन वो सबसे बचकर निकल जाते हैं। जो भी उन्हें मारना आता है वही मर जाता है। कहना चाहिए कि मौत हार कर लौट जाती है और जिस व्यक्ति में जीने की तमन्ना और जो मौत से नहीं रहता है वही जिंदगी को सुंदर बना पाता है। 10वां और अंतिम, कहते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म के समय 6 ग्रह उच्च के थे। उनकी कुंडली में लग्न में वृषभ राशि थी जिसमें चंद्र ग्रह था। 4थे भाव में सिंह राशि थी जिसमें सूर्य विराजमान था। 5वें भाव में कन्या राशि में बुध विराजमान थे। 6ठे भाव की तुला राशि में शनि और शुक्र ग्रह थे। 9वें अर्थात भाग्य स्थान पर मकर राशि थी जिसमें मंगल ग्रह उच्च के
होकर विराजमान थे। 11वें में भाव में मीन राशि के गुरु उच्च के होकर विराजमान थे। हालांकि कई विद्वान उनकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति को इससे अलग भी बताते हैं और कुछ के अनुसार केतु लग्न में था तो कुछ के अनुसार छठे भाव में। वैसे श्री कृष्ण की कुंडली को लेकर कई भेद हैं, लेकिन यह गणितीय स्थिति अब तक सर्वार्थ शुद्ध उपलब्ध है और इसके कई प्रमाण मिलते हैं। श्रीमान